हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का एक बार फिर पुनः स्वागत है एनिमेस क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है वो पार्टनरशिप का चल रहा है और आप पार्टनरशिप का जो सवाल है टाइप बाय टाइप पढ़े, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़े बंधु। आज जो आपका वॉल्यूम होगा वो 9 वॉल्यूम होगा और आज का जो वॉल्यूम है बंधु बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं क्योंकि सभी टाइप का यहाँ मिश्रण मिलेगा। यानी आपका जितने भी टाइप पढ़ लिए हैं और कुछ एक दो नया टाइप आएगा, सारे का सारे सवाल इस टाइप में मिलेंगे बंधु। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें ताकि सारे सवाल को आसानी से समझ सकें और बना सकें। और जो भी अभी भाई बंधु हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सबसे पहले बंधु जाके सब्सक्राइब कर दिए, सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए और लाइक का जो बटन है बंधु जरूर दबा दीजिए। तो चलिए देखते हैं आपका वॉल्यूम 9 में किस प्रकार से सवाल रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बंधु, आज का पहला सवाल और इस चैप्टर का 53 नंबर वॉल्यूम 9 के साथ बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। सवाल है, एक साझेदारी वाले व्यापार के आरंभ में बी की पूंजी ए की 3/2 गुनी थी। 8 महीने के बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/2 वापस ले लिया और 10 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 वापस ले लिया। तदनुसार वर्ष के अंत में यदि 53,000 का लाभ मिला हो तो उसमें ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो बंधु, आप जानते हैं प्रॉपर्टीज का जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ, इस मेथड से सारे प्रश्न को आप बना रहे हैं। और ये ध्यान रखते हैं बंधु कि जो लाभ बांटा जा रहा है कितने समय के अंत में या कितने समय में, वर्ष के अंत में यानी 12 महीने के अंत में ये लाभ को बांटा जा रहा है बंधु। तो देखेंगे ए का उसमें कितना हिस्सा है, ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए सवाल में है, एक साझेदारी वाले व्यापार के आरंभ बी की पूंजी ए की 3/2 गुनी थी। यानी जो बी की पूंजी है बंधु ए की 3/2 गुनी थी। तो बंधु इधर का अनुपात इधर होता है और इसका अनुपात इधर हो जाएंगे, नीचे वाला यानी इधर गुना हो जाएंगे। तो बंधु इधर का अनुपात इधर का अनुपात इधर हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं ए अनुपात बी जो होगा बंधु, ए का 2 के अनुपात में पूंजी और बी का जो 3 के अनुपात में पूंजी। क्लियर है यहाँ तक? कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 8 महीने के बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/2 वापस ले लिया, यानी 8 महीने के बाद लिया बंधु। तो 8 महीने तक तो इसका पूंजी इसमें रहा। अब 1/2 वापस ले लिया पूंजी का, तो कितना बचा इसको देख लेंगे। तो आपका पूंजी कितना बंधु बी का 3/3 है, ठीक है। और 3 का 1/2 वापस लेंगे तो कितना लेंगे, 3/2 वापस लेंगे। हमारे पास पूंजी कितना है बंधु 3, और 3 में से 3/2 अगर वापस लेंगे तो कितना बचेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 3 जाएंगे, 3/2 बचेंगे, ठीक है बंधु। यानी कि 3/2 पूंजी बचा और कितने महीने तक वो पूंजी लगा रहा 3/2, ये ध्यान दीजिए। क्योंकि बंधु लाभ जो बांटा जा रहा है वर्ष के अंत में, यानी कि 12 महीने के अंत में, 12 महीने से 8 महीना जो है उसका पूंजी 3 के अनुपात में रहा और जो आपका 4 महीना आगे रहेगा वो 3/2 रहेंगे, ठीक है बंधु। अब आगे देखिए भाषा क्या लिखा हुआ है। और 10 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 वापस ले लिया, यानी 10 महीने तक इसका पूंजी रहा। उनके बाद अपने पूंजी का 1/4 वापस लिया। तो अपना पूंजी इसका कितना बंधु 2, 2 का 1/4 वापस लेना। तो एकदम देख लीजिए बंधु 2 दूनी 4 यानी 1/2 वापस लेंगे, ठीक है। यानी 2 में से अगर 1/2 घटा देंगे बंधु तो 2 दूनी 4, 4 में 3/2 यानी 3/2 क्या करेंगे बंधु, बचेंगे। क्योंकि 1/2 वापस ले लिए तो 2 में से 1/2 अगर चला गया तो बचा कितना 3/2, यानी इनका पूंजी आगे रहेंगे 3/2। कितने महीने तक बंधु, क्योंकि 10 महीना रह चुका और 2 महीना, ठीक है। अब आप जानते हैं जैसन पूंजी जैसन समय वैसने लाभ होता है। क्लियर है? कहीं को दिक्कत किसी को? अब देखिए इसको हल कर लीजिए। 2 2 बंधु की एमसी, इसको कटा दीजिए, 2 दूनी 4। अब यहाँ 10 दूनी 20 और 20 और प्लस 3 कितना हो जाएंगे बंधु 23 हो जाएंगे। और इनका देखिए आप 8 तिया 24 और 3 दूनी 6, यहाँ कितना हो जाएंगे बंधु 30 हो जाएंगे। यानी यहाँ पे 23 इधर हो जाएंगे 30, यानी 23 और 30 के अनुपात में उनको लाभ मिलेगा। यानी ए को जो लाभ मिलेगा बंधु 23 के अनुपात में मिलेंगे, बी को जो लाभ मिलेंगे उसको 30 के अनुपात में मिलेंगे। क्लियर है? अब यही दोनों मिला के जो लाभ है कितना 53,000। तो 30 और 20 50 और 3 53, यानी 53 बराबर बंधु कितना आ जाए 53,000, ठीक है। अब बंधु 1 बराबर कितना 1000, इसलिए 23 बराबर बंधु 23 गुना 1000 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23,000। उसमें जो ए का हिस्सा है लाभ वो कितना बंधु 23,000 है, ठीक है। अब देखिए कितने नंबर ऑप्शन पे बंधु आपका 23,000 है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चौथा नंबर ऑप्शन में 23,000 है। क्लियर हो गया बंधु? समझ गए? कहीं किसी को दिक्कत नहीं? तो अगला जो प्रश्न रहने वाले हैं वो प्रश्न है 54। तो चलिए बंधु अगला जो आपका प्रश्न है वो 54 नंबर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा।
ए, बी तथा सी एक व्यापार में 5:4:3 के अनुपात में निवेश करके शामिल हुए। 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपया का अतिरिक्त निवेश किया और 8 महीने बाद सी ने 2,000 का अतिरिक्त निवेश किया। तदनुसार 1 वर्ष के बाद यदि लाभ का अनुपात 15, 14, 11 का रहा हो तो सी का आरंभिक निवेश कितना था। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। 3 व्यापार है, ए है, बी है और सी है। एकदम ध्यान दीजिएगा। 5:4:3 के अनुपात में निवेश किए, 5:4:3 के अनुपात में निवेश किए। और आप जानते हैं बंधु, अनुपात जो होता है संख्या का सबसे छोटा गुणात्मक रूप होता है। तो इनको आप 5x, इनको आप 4x और इनको आप 3x मान लीजिए। कहता है 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपया का अतिरिक्त निवेश किया, यानी 4 महीने के बाद वो 1,000 रुपया अतिरिक्त निवेश किया। और एक चीज ध्यान देना है, लाभ जो बांटा जा रहा है वर्ष के अंत में, और लाभ बांटने का जो अनुपात है 15, 14, 11 का, यानी 15, 14, 11 का अनुपात है। ठीक है बंधु। तो कह रहा है 4 महीने बाद बी ने 1,000 का अतिरिक्त निवेश किया है, यानी 4 महीने बाद, यानी इसका जो पूंजी रहा बंधु कितने महीने तक, 4 महीने तक रहा। उसके बाद 4 महीना पूरा 1,000 अतिरिक्त जमा किया। तो बंधु पहले से तो कितना था उनके पास, 4x तो पूंजी था ही, 1,000 और जमा किया अतिरिक्त, तो इतना हो गया। अब बताइए कि साल के अंत में लाभ बांटा जा रहा है, 4 महीना यहाँ इनका इन्वॉल्व हो चुका है, तो बचा कितना, 8 महीना। ठीक है बंधु, यहाँ अनुपात आप दे दीजिए। अब आगे चल के कहता है बंधु, और 8 महीने देखिए निवेश किया, और 8 महीने बाद सी ने 2,000 अतिरिक्त निवेश किया। 8 महीना यानी 8 महीना तक इसका पूंजी रहा, और जो अतिरिक्त बंधु निवेश किया वो कितना किया, 2,000 का किया। पहले से कितना था, 3x था, और 2,000 इसमें निवेश किया। अब बताइए कितने महीने तक ये पूंजी इसका रहा, 4 महीने तक हो रहा है। क्लियर हो गया बंधु। और इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो इनका जो पूंजी रहा टोटल कितने समय के लिए, 12 महीने के लिए रहा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको हल कर लीजिए बंधु। 12×5 60x अनुपात 4×4 16x प्लस 8×4 32x प्लस 8,000 अनुपात। देखिए बंधु 8×3 24x प्लस 4×3 12x प्लस 4×2 8,000। ठीक है बंधु। अब यहाँ पे देखिए इसको आप ऐड कर लीजिए, 60x 6×2 = 3 48x हो गया बंधु प्लस 8,000 अनुपात, यहाँ पे हो गया 6 और 2 36x और प्लस कितना 8,000। और जो लाभ बांटने का अनुपात है 15:14 अनुपात क्या है, 11 है। तो आप जानते हैं बंधु, जैसन समय जैसन पूंजी वैसने लाभ। तो यह जो आपका ये अनुपात निकला बंधु, क्या निकला है, लाभ का अनुपात निकला, और लाभ का अनुपात इनके बराबर, यानी कि पूंजी का जो अनुपात और समय के साथ जो अनुपात निकला वो लाभ के अनुपात के बराबर होंगे। तो इनका बटे इनका करेंगे तो इनका बटे इनका करेंगे, इनका बटे इनका करेंगे तो इनका बटे इनका करेंगे। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। अब देखिएगा 60x बटे कितना लिख सकते हैं बंधु, 48x प्लस 8,000 15 बटे कितना 14। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। इसको घटा दीजिए, 15×4 = 60, क्रॉस गुना कर देंगे, 14×4 = 56x बराबर 48x प्लस 8,000। ठीक है बंधु। अब इधर आप घटा देंगे, 8x बराबर 8,000, x बराबर कितना बंधु 1,000। किसके बारे में कह रहा है, तो सी का आरंभिक कितना था, यानी आरंभिक निवेश कितना था सी का। तो सी का आरंभिक निवेश कितना बंधु 3x है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 3 × 1,000 करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 3,000 हो जाएंगे। तो आपका जो ऑप्शन है बंधु कितने नंबर में है, पहला नंबर में है। क्लियर हो गया। किसी भी भाई बंधु को दिक्कत होगा तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो बंधु अगला जो प्रश्न आएंगे वो क्या आएंगे, 55 नंबर आएंगे। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो 55 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी थी। यदि 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो और उसके 2 माह बाद ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली हो, तो ए और बी का वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात कितना होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। व्यापार में शामिल कौन कौन है, ए और बी है। कह रहा है बी की पूंजी ए से आधी थी, यानी ए से आधी थी, किसकी पूंजी, बी की पूंजी। अगर ये बंधु 2 होगा तो ये 1 होगा, अगर ये 4 होगा तो ये क्या होगा, 2 होगा। तो बंधु इनके ये आधी थी, आप इनको 2 भी मान सकते हैं, इनको आप 1 भी मान सकते हैं।
कहता है यदि 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो, यानी 8 माह बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली हो, यानी 8 महीना तक इनका पूंजी 2 के अनुपात में रहा और 8 महीना जैसे पूर गया आधी पूंजी निकाल लिया। तो बंधु 2 में से अगर आधा चला जाएगा तो आधा पूंजी कितना बचेंगे, 1 बचेंगे, यानी टोटल पूंजी इसके पास कितना है 2, और 2 में से आधा चला गया 1 बचा। अगर बंधु इनको 2 मानते इनको 1 मानते तो आधा चला जाता हाफ बचता, तो इसीलिए हम इनको 4 मान लिए बंधु, इनको 2 मान लिए। अब देखिएगा आधा पूंजी कितना बचा बंधु, 1 बचा, और हमारे पास कह रहा लाभ जो बांटने का अनुपात है वर्ष है, यानी 1 वर्ष यानी 12 महीना, तो कितने महीने के लिए इसका पूंजी रहा बंधु, एक 4 महीने के लिए रहा। क्लियर है। आगे चल के कहता और उसके 2 माह बाद, यानी 8 महीना तो बीत गया, और उसके 2 माह बाद यानी 10 महीना बाद क्या हुआ, ए ने अपनी 1/4 पूंजी निकाल ली, यानी 10 महीना तक तो इनका ये पूंजी रहा, उसके बाद 1/4 निकाल ली, यानी 4 का बंधु अगर 1/4 निकालेंगे तो कितना निकलेंगे, 1 निकलेंगे। जब 1 निकलेंगे तो बंधु उसके पास बचेंगे कितना, 3, तो यानी जो 3 पूंजी रहा बंधु कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। ठीक है एकदम, क्योंकि 10 और 2 कितना 12 महीना, यानी वर्ष के अंत में लाभ बांटना। अब बंधु आप इसको हल कर सकते हैं, 10 चौक 40 और 3 दूनी 6, अनुपात 8 दूनी 16 और इधर 4, तो बंधु इधर हो जाएंगे कितना 46 और इधर हो जाएंगे 20, यानी ये हो जाएंगे 23 और ये हो जाएंगे 10, यानी कि 23 अनुपात 10 हो जाएंगे। ठीक है बंधु, यानी कि जो ए और बी का वर्ष के अंत में लाभ होगा वो क्या होगा, 23 अनुपात 10 में होगा। और जो देख पा रहे हैं कितने नंबर ऑप्शन पे है, चौथा नंबर ऑप्शन पे। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए, किसी भी भाई बंधु को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अगला जो प्रश्न है बंधु वो है 56। देखिए हमारे मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है 56 नंबर, कह रहा है ए और बी 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं, 6 माह के बाद सी भी बी के बराबर राशि निवेश करके कारोबार में शामिल हो जाता है, वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो बंधु सबसे पहले जो है व्यापार में शामिल कौन हो रहा है, ए और बी, कितने में पूंजी लगा के ये 3 अनुपात और ये 5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 6 माह के बाद सी बी के बराबर राशि निवेश करके कारोबार में शामिल हो जाता है, यानी सी शामिल होता है 6 महीने बाद। और आप देख रहे हैं बंधु जो लाभ बांटा जा रहा है वर्ष के अंत में, यानी 1 साल में बांटा जा रहा है, और 1 साल में 12 मंथ होते हैं, यानी 6 महीना बीत जाएंगे बंधु, तो कितने महीने के लिए रहेंगे उसके पास पूंजी, 6 महीना के लिए रहेंगे। तो इनका जो बंधु पूंजी रहेंगे वो 12 महीना के लिए रहेंगे, इनका जो पूंजी रहेंगे 12 महीना के लिए रहेंगे, और 6 माह के बाद सी शामिल हुआ तो बंधु इसका मतलब 6 महीना उनके लिए टाइम अभी रहेंगे, तो 6 महीने के लिए उनका पूंजी रहेंगे। पूंजी कितना रहेंगे, बी के बराबर राशि, बी कितना लगा है 5 के अनुपात में, तो ये भी क्या लगाएंगे बंधु 5 के अनुपात में। क्लियर हो गया, हल कर लेंगे आंसर हो जाएंगे। तो देखिए बंधु 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और यहाँ 5, यानी इनका जो लाभ का अनुपात होगा बंधु 6, 10, 5 के अनुपात में होंगे। और देख पा रहे हैं आपका ऑप्शन कितने नंबर पे है, पहला नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 57 नंबर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न है बंधु, ए और बी दोनों मिलकर एक उद्यम शुरू करते हैं जिसमें ए सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करता है। ए इसमें 4000 रुपये का निवेश करता है और 8 महीने बाद फिर 2000 निवेश करता है। बी इसमें 5000 निवेश करता है लेकिन 9 महीने बाद इसमें से 2000 निकाल लेता है। सक्रिय भागीदार होने के नाते ए लाभ में से भत्ते के रूप में प्रति माह 100 रुपया लेता है। यदि वर्ष में 6700 का लाभ हुआ हो तो बी का शेयर क्या होगा। एकदम बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। दो व्यापार है, कौन कौन, ए और बी। ये सक्रिय भागीदार है और जो है ये इसमें कितना निवेश करता है, 4000 रुपया निवेश करता है और 8 महीने बाद फिर 2000 निवेश करता है, यानी 8 महीने तक इनका जो पूंजी रहा बंधु कितना 4000 रहा। और ये ध्यान देना है लाभ जो बांटा जा रहा है वर्ष में, यानी कि 1 साल में, यानी 12 महीने में 8 महीने बाद फिर 2000 निवेश करता है बंधु। तो 4000 पहले से निवेश था, 2000 निवेश करेंगे कितना हो जाएंगे 6000। और कितने मंथ तक बंधु, 8 महीना बीत चुका तो 4 मंथ तक ना। क्लियर है। अब देखिए बी इसमें 5000 निवेश करता है, 20 में कितना बंधु निवेश करता है 5000, लेकिन 9 महीने बाद इसमें से 2000 निकाल लेता है, यानी 9 महीने तक इनका पूंजी 5000 रहा बंधु। और कहता है 9 महीने बाद 2000 निकाल लेंगे बंधु तो इनके पास पूंजी कितना रहा 3000 रहा। और कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। तो बंधु ये निकाल ले, यानी ये सक्रिय भागीदार नहीं, इनके बारे में लिखा गया नहीं है। आगे कहता है सक्रिय भागीदार होने के नाते ये लाभ में से भत्ते के रूप में प्रति माह
100 रुपया लेता है। तो बंधु यहाँ पे जो हमारा 6700 का लाभ हो रहा है उसमें से प्रति माह 100 ले लेता है। तो जो लाभ के बाद बच गया, यानी लाभ में से जो ये ले लिया भत्ते के रूप में, उनके बाद जो बचा उसको बांट देंगे। उसमें बी का शेयर क्या है पता चल जाएगा, यानी बी का लाभ क्या पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा मित्र बंधु। सबसे पहले इसमें देखिए 3 जीरो कॉमन है, 3 जीरो सब में कट जाएगा बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको आप लिख गुना कर लीजिए, या आपको देखिए कटाने का है कहीं तो कटेंगे ना। तो यहाँ पे 8 चौक 32, 6 चौक 24, 9 बचे 45 और प्लस 3 दिया 9। ठीक है बंधु। 4 दू 6, 3 दू 5 56, यहाँ बंधु 54, ये कटा देंगे 28, ये कटाएंगे 27। यानी बंधु इनको जो लाभ मिलेंगे 28 के अनुपात में, इनको मिलेंगे 27 के अनुपात में। अब यहाँ कह रहा है देखिए सक्रिय भागीदार होने के नाते, यानी ये इसमें सक्रिय भागीदार है नाते ये लाभ में से भत्ते के रूप में प्रति माह 100 रुपया लेता है। यदि वर्ष में 6700 का लाभ हुआ तो शेयर बी का क्या होगा। तो बंधु अगर लाभ में से हमारा जो है ए का 100 रुपया प्रति माह ले रहा है तो कितना जो है रहा है बंधु उस व्यापार में शामिल हो, 12 महीना रहा है, यानी वर्ष के अंत में लाभ बांटा जा रहा है। तो देखिए ए का जो एक्स्ट्रा भत्ता बनेगा बंधु क्या बनेगा, 12 गुना 100 यानी 1200। अब देखिए बंधु हमारे पास लाभ टोटल कितना है 6700 है, और 6700 में अगर 1200 ये ले लिया बंधु लाभ यानी भत्ते के रूप में, तो बचा टोटल लाभ हमारे पास कितना 5500 बचा। अब यही 5500 में से बंधु बी का शेयर क्या है, तो बी का शेयर हम लिखने लेंगे बंधु। देखिएगा 28 और 27 कितना होता है 55, तो 55 बराबर कितना बंधु 5500, और एक बराबर कितना बंधु 100। इसलिए बंधु यहाँ पे देखें तो बी का हिस्सेदार यानी बी का शेयर क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं 27 गुना 100, तो कितना हो जाएगा बंधु 2700। एकदम क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। और आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर कितना पे, तीसरा नंबर पे। एक बार फिर से इसको ध्यान से देखिएगा, यानी लिखा हो सक्रिय भागीदार होने के नाते ये लाभ में से भत्ते के रूप में प्रति माह 100 रुपया लेता है, यानी लाभ में से, यानी जो टोटल लाभ है उसमें से बंधु 100 रुपया प्रति माह लेंगे। 12 महीना है 1200 लेंगे, 67 में अगर 1200 घटा देंगे 5500, और वही 5500 में बी का जो हिस्सा हो जाएगा बंधु वो कितना 27, और ए का जो हिस्सा होगा कितना हो जाएगा 2800। क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का क्लास बंधु हमारा इतना ही रहेंगे, फिर आप सब के क्लास में मिलेंगे बंधु अगले दिन। तब तक आप सब इस तरह के सवाल को बनाइए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बंधु। जय हिंद, जय भारत।